मरहबा कलेक्शन, फैशन की दुनिया का भरोसेमंद नाम। ऊंची से ऊंची कंपनियों के कपड़े जैसे रेमंड, अरविंद, सोक्टास, कैडनी, सम्मान, नसीमा, लुथाई, सियाराम, ओसीएम और लेलन जैसे ऊंची कंपनियों के कपड़े मिलने का बाएतमाद मरकज। हमारा पता याद रखिए, जमहूर हाई स्कूल मेन रोड, मालदा चौक, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालेगांव। होता था जिससे घर में उजाला नहीं रहा, होता था जिससे घर में उजाला नहीं रहा, सर पर शफीक बाप का साया नहीं रहा, मिलता था जिसको देख के हज का मुझे सवाब, अफसोस मेरे घर में वो काबा नहीं रहा। मिलता था जिसको देख के हज का मुझे सवाब, अफसोस मेरे घर में वो काबा नहीं रहा। आइए, इस वक्त मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ दरख्वास्त कर रहा हूँ, मालेगांव शहर ज़िला राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सदर आली वकार, शहर के साबिक़ एमएलए कायद नस्ल नौ आली जनाब आसिफ शेख रशीद साहब से आप तशरीफ़ लाएँ और अपने दिली जज्बात व एहसासात बयान करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताजियती नसीस्त के सदर मोहतरम सलीम पहलवान साहब, मंच पे तशरीफ़ फरमा, तमामी इलाके के ज़िम्मेदारान, यहाँ पर मौजूद तमामी बुज़ुर्ग हज़रात, नौजवान साथी, दोस्तों और साथियों, सबसे पहले मैं शहीद अब्दुल हमीद रोड के तमामी बुज़ुर्गों का, नौजवानों का शुक्रिया अदा करता हूँ और शहर की आवाम का कि 4 तारीख को शेख रशीद साहब का इंतकाल हुआ। वहाँ से लेकर आज तक शहर की आवाम, शहीद अब्दुल हमीद रोड के तमाम नौजवान बुज़ुर्गों मुसलसल रोज़ाना, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो या बाहर के शहर के लोग हो या रियासत के लोग हो, आज तक ऑफिस पर, घर पर, आप अपने मोहल्लों के अंदर बुलाकर हम लोगों को, हमारे परिवार को और तमामी साथियों को आप तसल्ली दे रहे हैं, हिम्मत दे रहे हैं और शेख रशीद साहब के लिए दुआ कर रहे हैं, मग़फ़िरत की दुआ कर रहे हैं। मैं आप तमाम ही लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। शेख रशीद साहब की ज़िंदगी 40 साल सियासी ज़िंदगी और सियासत से पहले की ज़िंदगी भी यहाँ पर मुकर्रिर ने अपनी अपनी बात रखी आप लोगों के सामने। शेख रशीद साहब, ऐसा लगता नहीं आज भी कि दुनिया से चले गए, आज भी लगता है कि अभी इधर से आ जाएगी रिक्शा, अभी इधर से आ जाएगी, कभी इधर से आ जाएगी। लेकिन सच्चाई यह है कि शेख रशीद साहब इस दुनिया से चले गए। उनकी यादें, उनके तामीरी काम, आवाम के लिए जो उन्होंने खिदमत अंजाम दी, वो हमेशा हमारे साथ उनकी यादें रहेगी। हमारे आलिम, हाफिज़, हदीस की रोशनी में हम लोगों को तसल्ली दिया करते और अच्छी अच्छी बातें बताया करते हैं। लेकिन यकीन जानो, ये शहर में अगर शेख रशीद साहब का सबसे बड़ा कोई काम है तो मैं ऐसा मानता हूं कि गिरना डैम की स्कीम है, क्योंकि ये 1996-97 उस वक्त शेख रशीद साहब ने इसकी शुरुआत की थी, इसकी कोशिश शुरू की थी और आज
अगर इतना बड़ा शहर हमारा हो गया, इतनी लाखों की आबादी बढ़ गई, चाहे वो रमजानपुरा हो, दयाना हो, साइना हो, भाईगांव हो, सोयगांव हो, मालदा हो, और हमारा पुराना शहर, इतनी लाखों की आबादी बढ़ गई। अगर अभी उसका जनगणना अगर होगी तो मैं ऐसा मानता हूं कम से कम 10 लाख की आबादी होगी। लेकिन अल्लाह का बहुत एहसान व करम है कि मालेगांव शहर के अंदर पानी की तकलीफ नहीं है। ये बहुत बड़ा काम है शेख रशीद साहब का। और शहीद अब्दुल हमीद रोड के लिए, इस इलाके की आवाम के लिए या शहर की मुजाफात की झोपड़पट्टियों के लिए शेख रशीद साहब ने जो तामीरी काम किए हैं, जो काम को अंजाम दिया है, यकीन जानो शेख रशीद साहब जब सदर बल्दिया बने उससे पहले का दौर, उससे पहले की हालात झोपड़पट्टियों के और आज के हालात के अंदर आपको ज़मीन और आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। तो उसकी देन शेख रशीद साहब है। शेख रशीद साहब ने अपनी पूरी सियासी ज़िंदगी सिर्फ एक बात की कि शहर के अंदर तामीर और तरक्की होना चाहिए, विकास होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए और गरीबों का भी विकास होना चाहिए और गरीबों को साथ लेकर चलना चाहिए। यही उनका एक मिशन था। ठीक है, सियासत के अंदर उनके ऊपर बहुत अनेक इल्ज़ाम लोगों ने लगाया, लेकिन जो लोगों ने भी इल्ज़ाम लगाए माजी में, लेकिन आज वो कबूल कर रहे हैं कि शेख रशीद साहब एक ऐसा लीडर था कि उनके जैसा कोई लीडर इस शहर के अंदर नहीं था। कई मुखालफिन ने इस बात को कबूल किया और निजी महफिल में भी कबूल कर रहे हैं। मुझको याद है कि इससे पहले भी मैंने कहा कि आईसीयू के अंदर, जब हॉस्पिटल के अंदर एडमिट थे शेख रशीद साहब, ऑपरेशन हुआ, आईसीयू में उनको लेकर गए और उनको होश आया दूसरे दिन। जुमरात के दिन ऑपरेशन हुआ, जुमा के दिन, जुमरात की रात में ही होश आ गया। मैं जुमा के दिन मिलने के लिए गया अंदर आईसीयू में, क्योंकि हम लोगों को भी दूर से मुलाकात करवाई जा रही थी। तो शेख रशीद साहब ने कहा, वहाँ पर डॉक्टर उनके पास रहा करते थे, कि आसिफ को बोलना कि शनिचर और एतवार, कल और परसों शादियां बहुत है शहर के अंदर, जा तू शादी अटेंड करने के लिए उसको भेज दो। इन्हें आईसीयू में रहने के बाद भी वो फिक्र करते थे कि किसी जाके खुशी में शामिल हो जाओ, किसी के गम में शामिल हो जाओ। ये शेख रशीद साहब मुझको वहां बोला करते थे। जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लिए 11 दिन के बाद, मेरे भाई का घर है वहाँ पर नासिक में, वहाँ पर आराम कर रहे थे। मैं और हमारे 2-3 साथी उनके पास रूम के अंदर बैठे थे। तो शेख रशीद साहब वहाँ से क्या बोल रहे पता है? बोले गवर्नमेंट से अब फंड मिलेगा तो अशरफी ईदगाह जो है वहाँ का ब्रिज बना देना, वहाँ का ब्रिज बना देना, वहाँ के रास्ते देख लेना। कौन सा शख्स ऐसा होगा जो आखिरी वक्तों में भी ये शहर के विकास और शहर के डेवलप के लिए सोच रहा है। खुशी और गम में शामिल होने की हमको हुक्म दिया जा रहा है। और यकीन जानो शेख रशीद साहब को एहसास हो गया था, मैं ऐसा मानता हूँ, समझ गया था कि अब मेरा वक्त ख़त्म हो रहा है, मुझको इस दुनिया से जाना है। ठीक है, हर इंसान को दुनिया से जाना है, लेकिन कोई पहले तैयारी करता है और किसको तैयारी का मौका भी नहीं मिलता। लेकिन शेख रशीद साहब, मैं इसलिए बोल रहा हूं, उनको शायद समझ गया था कि उन्होंने मुकम्मल तैयारी कर ली थी, मुकम्मल तैयारी कर ली थी शेख रशीद साहब ने। अगस्त के महीने से ही जब वो जसलोक से वापस आए ना, जब पहला अटैक आया और जसलोक से जब वो 10
अगस्त को मालेगांव आए उसी दिन से उन्होंने तैयारी शुरू कर ली थी। क्योंकि मुझको कई लोग अभी मिल रहे हैं, 10-11 दिन हुआ, कई लोग आ रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि यार हमको शेख रशीद साहब मिले, मेरा 2000 रुपया शेख रशीद साहब की आदत थी क्या सलीम अनवर लाया दवा, यार नहीं ये इनको देना, मुझे बता दो तेरी जेब में जितना है। किसी से 5 ले लेते थे, किसी से 10 बोलते देखो देता हूँ। तो जो शेख रशीद साहब याद कर रहे थे कि ऐसा मैंने किन किन लोगों से पैसा लिया था, उन लोगों को बुलाकर शेख रशीद साहब ने पैसा अदा करना शुरू कर दिया। एक शख्स आया क्या बोले किसी अदारे को सिलाई मशीन उन्होंने दिलाई, 10,000 रुपये सिलाई मशीन वाले का था, उनको याद भी नहीं था। शेख रशीद साहब ने को याद आया वो चीज़ और उसको ढूंढकर बुलाकर उसको पैसा अदा किया, ये तेरा कर्ज है ले ले। एक मंसूरी थे गादी वाले, 7,000 रुपया था, उनको भी अदा कर दिया। जितना उनसे हो सका पूरा अदा करते गए और जब लास्ट में उनको लगा कि अब मैं हॉस्पिटल में ही रहूँगा, अब मेरे को इलाज करवाना है, अब मैं आवाम से नहीं मिल सकता हूँ, तो मेरे चाचा को बुलाकर रूम के अंदर बुलाकर उनको बोले ये पेन और डायरी लेकर बैठ और इसके अंदर लिख कि मुझे फला फला का देना है, ये तेरी जिम्मेदारी है, अगर मैं ज़िंदा रहा तो मैं दे दूंगा और अगर मैं चला गया तो ये पैसा तू अदा कर देना। पेन डायरी लेकर बैठाया था, ऐसा भी नहीं कि मैं बोल रहा हूँ तू सुन ले, ऐसा नहीं। पेन डायरी लेकर बुलाकर लिख कर चिट्ठी बनाकर दिए कि ये इनको देना है, ये दे देना, और किससे लेना है वो भी उन्होंने लिख कर दिए। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर ली थी। लेकिन वो हम लोगों को भी तसल्ली दिया करते थे। क्या तसल्ली दे रहे थे? आखिरी तक मैं अच्छा हो जाऊंगा, अपने को केरला घूमने के लिए जाना है, 4 गाड़ी लेकर अपन जाएंगे, सब लोग नया कपड़ा उपड़ा सिला लो, नई बैग ले लो, कपड़ा बैग रेडी रखो, अपने को केरला जाना है। यानी हम लोगों को इत्मीनान हो जाए कि शेख रशीद साहब की तबीयत बहुत अच्छी है और उनमें कॉन्फिडेंस और हिम्मत आ गई है, अब वो बोल रहे कि मेरे को अपन केरला जाएंगे घूमने। लेकिन ऐसा नहीं था, वो हमको तसल्ली दे रहे थे आखिरी तक। उन्होंने अपना दर्द, उनकी तकलीफ हम लोगों को, घर वालों को, ये दोस्तों को बताई नहीं कि मैं बहुत तकलीफ में हूँ। और शेख रशीद साहब से हमने बहुत कुछ सीखा। शेख रशीद साहब के अंदर जो डिसीजन पावर था, एक टाइम जो डिसीजन वो ले लेते थे उससे वो पीछे नहीं हटते थे, चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो, उसका नुकसान हो या फायदा हो, वो डिसीजन लेते थे। और मुझको भी बोला करते थे इतना सोचना नहीं सियासत में, चल पड़ना, जो तेरे समझ में आए फैसला लेना, आगे बढ़ना। ये शेख रशीद साहब के जुमले थे। मैं बहुत सोचता हूँ सियासत के अंदर, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, फैसला लेकर चलना। उन्होंने बहुत सिखा के हम लोगों को गया। शेख रशीद साहब ने कहा कि अगर सियासत में जिंदा रहना है तो गरीबों का काम करना सीखो, इंसाफ करना सीखो और गरीबों के सुख और दुख के अंदर शामिल होना सीखो और हमेशा हक की बात करो। कभी एक वक्त ऐसा आया कि शेख रशीद साहब को मैंने कहा कान में कि ये पंचायत वाला मामला ना अपनी ऑफिस पे बंद कर दो। यानी बहुत साल पहले मैंने कहा शेख रशीद साहब को, ये पंचायत आती है, एक पार्टी नाराज होती है, हक बोलते आप, एक नाराज हो जाती है और एक खुश हो जाती है। लेकिन शेख रशीद साहब ने बंद नहीं किया। वो बोले नहीं, अगर वो अपना भी है, अपना साथी भी है, और अगर वो गलत कर रहा है तो इंसाफ के साथ, हक के साथ खड़े रहो, अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ मत खड़े रहो। हमेशा उन्होंने हमको बहुत कुछ सिखाया। और मैं आज आप तमाम ही लोगों को इस बात का यकीन दिलाता हूँ, शहीद अब्दुल हमीद रोड के नौजवानों को, बुजुर्गों को, इस इलाके की आवाम को, शहर की आवाम को, कि हम वहां तक पहुंच नहीं सकते। शेख रशीद साहब जिस तरीके से उन्होंने जिंदगी जी, वहां तक तो नहीं पहुंच सकते, उनकी जगह नहीं ले सकते, लेकिन इंशाअल्लाह मेरा परिवार ये कोशिश करेगा कि शेख रशीद साहब की मंजिल तक पहुंचने की, और उनकी आदत अब हमारे अपने अंदर आ जाए, उनका काम करने का तरीका उनके हमारे अंदर आ जाए, ये पूरी हम लोग कोशिश करेंगे। और तमाम ही लोगों को जैसा शेख रशीद साहब लेकर चला करते थे, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे कोई भी मसले में खड़े रहने का, तो इंशाअल्लाह हम लोग खड़े रहेंगे। ये बात का
हम लोगों ने फैसला परिवार ने किया है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। शेख रशीद साहब की याद के सारे, उनकी यादों के सारे, उनके बताए हुए रास्ते के ऊपर, उनके अच्छे काम जो बताए उन्होंने, वो तमाम उसके सारे हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम सब लोगों को साथ लेकर चलने की कोशिश करेंगे। इस बात की मैं यकीन दिलाता हूँ। खालिद हाजी साहब को शेख रशीद साहब ने कहा हॉस्पिटल के अंदर, क्योंकि खालिद हाजी, इमरान और 2-3 साथी शेख रशीद साहब के साथ 24 घंटा उन्होंने रहे वो लोग। मैं भी तो कभी मुझको काम के सिलसिले में भेज देते थे, लेकिन ये लोग 24 घंटा उनके पास रहे। रात में 2-3 लोग उनके साथ बैठे, रात भर रहते थे, फिर सुबह में दूसरे लोग बैठते थे। इस तरीके के 24 घंटा वो लोग साथ में हमेशा रहे, चाहे आईसीयू में, चाहे आईसीयू के बाहर। खालिद हाजी को उन्होंने एक वसीयत की कि अब मैं लास्ट में कि अब मैं किसी से माफ़ी नहीं मांग सकता हूँ। तो खालिद हाजी को बोले, हाजी जाकर शहर की आवाम से मेरी तरफ से जो भी जाने अनजाने के अंदर गलतियाँ होंगी तो माफ़ी मांग लेना मेरी तरफ से। मैं आप तमाम ही लोगों से, शेख रशीद साहब से जो भी जाने में अनजाने में गलतियाँ होंगी, आप अल्लाह वास्ते उनको माफ़ करें और अपनी खुसूसी दुआओं में शेख रशीद साहब को आप याद रखें, खुसूसी दुआ करिए कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमे और हम सब लोगों को अल्लाह ताला उनके बताए हुए रास्ते के ऊपर चलने की तौफीक दे। ये आप लोग दुआएं करिए, इंशाअल्लाह हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं वापस एक मरतबा तमाम ही इस इलाके के नौजवान बुज़ुर्ग, इन प्रोग्राम कामयाब किया, यहाँ पर हमको बुलाया, तसल्ली दी, हिम्मत दी और साथ खड़े रहने का वादा किया। मैं आप तमाम ही लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।